लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब कुछ हद तक लेजी है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इट्स नेचुरल। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम यह लेजीनेस के वो मूवमेंट्स है जो बैड हैबिट्स को हम पर हावी होने के लिए मजबूर करते हैं। आपने देखा होगा, जब हम मोटिवेटेड फील करते हैं तब भले ही वो काम डिफिकल्ट क्यों न हो, उसे करना काफी इजी होता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस, टायर्ड, लेजी फील कर रहे होते हैं या जॉब से घर आने के बाद दिन भर की थकान हो, तो हमारे पास कुछ ऐसा करने के लिए एक्साइटमेंट या जोश नहीं होता है जिसके लिए एफर्ट्स की जरूरत है। यही रीजन है कि उस लेजी टाइम में हम यूजुअली वही करते हैं जो सबसे कन्वीनियंट और इजी है। वो कुछ भी हो सकता है और यह हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर है। इन टेक्नोलॉजी, डिफॉल्ट का मीनिंग है कि जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक नया मोबाइल खरीदते हैं तो आपके लिए सेटिंग्स पहले से ही सेट होती है। आपको एक डिफॉल्ट रिंगटोन, एक प्रीसेट वॉलपेपर आदि मिलता है और जब तक आप उन सेटिंग्स को नहीं बदलते तब तक वो डिफॉल्ट है जिसके साथ आप फंसे हो। अब ये हमारे हैबिट्स के समान है। हम सभी के कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिन्हें हमने अडेप्ट किया है, जो हमारे लिए स्टैंडर्ड है। वो बिहेवियर्स हमारे डिफॉल्ट बन गए हैं और हम उन्हें ऑलमोस्ट ऑटो पायलट मोड पर परफॉर्म करते हैं। वो बिहेवियर्स पॉजिटिव हो सकते हैं जैसे रीडिंग और लर्निंग न्यू स्किल्स, या तो वो निगेटिव हो सकते हैं जैसे सिगरेट पीना और पूरे दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। अब हमारे सभी बिहेवियर्स को डिफॉल्ट्स के रूप में एक्सेप्ट करने के बजाय हमें उन्हें फिर से रीएग्जामाइन करना चाहिए जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। जैसे हम अपना रिंगटोन बदल सकते हैं, वैसे ही हम अपने बिहेवियर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ हम अपने लेजी नेचर का यूज अपने बेनिफिट्स के लिए भी कर सकते हैं। केवल हमें 20 सेकंड रूल को यूटिलाइज करना है। शॉन एंकर ने अपनी बुक द हैप्पीनेस एडवांटेज में बिहेवियर चेंज के साथ अपने स्ट्रगल को बताया है। शॉन का एक क्लियर गोल था। वो टीवी देखने में लगने वाले टाइम को रिड्यूस करके अपने गिटार के प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते थे। हालांकि उन्हें एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। जब भी हम अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, हम में से कई लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सिंपली शॉन को खुद से यह कहना कि ही विल डू इट उनके लिए इनफ नहीं था। उनका गिटार कबर्ड में ही रहा और टीवी देखना उनका डिफॉल्ट ऑप्शन बन रहा था। शॉन ने पहचान लिया कि उन्हें किसी तरह से अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को ब्रेक करने की जरूरत है, अदरवाइज कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए उन्होंने इसके सॉल्यूशन का पता लगाना शुरू किया। शॉन ने रियलाइज किया कि हर बार जब वो अपना गिटार बजाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले कबर्ड तक जाना पड़ता है, गिटार केस को बाहर निकालना पड़ता है, और एक बार जब वो गिटार को उसके केस से बाहर निकाल लेते हैं तब वो एक्चुअली उसे प्ले करते हैं। इस सब में रफली 20 सेकंड का टाइम लगता था, लेकिन यह मिनिमल एफर्ट भी शॉन को गिटार प्लेइंग से रोकने के लिए इनफ था। इसके बारे में अवेयर होने के बाद उन्होंने गिटार को कबर्ड से बाहर ले जाने का डिसाइड किया और इसे गिटार स्टैंड पर लिविंग रूम में रख दिया। अब जब भी वो गिटार प्ले करना चाहते थे, उन्हें अब कबर्ड तक जाने की जरूरत नहीं थी। गिटार पहले से ही अपने केस से बाहर था। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए बिना उसे लेना और प्रैक्टिस शुरू करना शॉन के लिए इजी था। शॉन ने अपनी टीवी देखने के हैबिट्स के लिए भी सेम ट्रिक अप्लाई की। उन्होंने रिमोट के बैटरीज को रिमोट से बाहर निकाला और उन्हें दूसरे कमरे में ड्रॉवर में रख दिया। अगले दिन जब शॉन काम से घर आए और बाय डिफॉल्ट टीवी देखने के लिए सोफे पर कूद गए तो उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। वो रिमोट पर ऑन बटन दबाते रहे, यह भूलकर कि उन्होंने बैटरीज निकाल दी है। अब शॉन को उठने और दूसरे कमरे से बैटरीज को वापस लाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना होगा। इसलिए इसके बजाय उन्होंने अपना गिटार उठाया जो आसानी से एक हाथ की दूरी पर था और उसे बजाया। इस मामूली चेंज से उन्होंने अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को ब्रेक किया और जैसे जैसे दिन बीतते गए टीवी देखने की उनकी आदत कम होती गई और गिटार बजाना मोर एंड मोर नेचुरल लगने लगा। शॉन ने इस बिहेवियरल अप्रोच को द 20 सेकंड रूल नाम दिया। इसेंशियली उन्होंने जो किया वो ये था कि उन्होंने 20 सेकंड के लिए टीवी देखना हार्डर बनाते हुए गिटार बजाना 20 सेकंड इजियर बना दिया था। और ये स्ट्रेटेजी किसी भी बिहेवियर पर अप्लाई की जा सकती है जिसे आप बदलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स 20 सेकंड इज जस्ट अ सजेशन, नॉट एन एब्सोल्यूट नंबर। सम केसेस में 20 सेकंड से ज्यादा टाइम की आवश्यकता हो सकती है, जबकि सम केसेस में 20 से कम टाइम भी हो सकता है। द पॉइंट इज कि जिस एक्टिविटीज को आप करना चाहते हैं उन एक्टिविटीज के बीच में जो बैरियर्स है उन्हें कम करना है, जिससे उन एक्टिविटीज को करना आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो। दूसरी तरफ जिस एक्टिविटीज को या बिहेवियर को आप बदलना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, उन एक्टिविटीज के बीच में बैरियर्स को बढ़ाना है जिससे उन्हें शुरू करना डिफिकल्ट हो जाए।
आपने देखा होगा किसी भी बिहेवियर का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है उस एक्टिविटी को स्टार्ट करना। स्पेशली जब आप टायर्ड और लेजी फील कर रहे हो, तब किसी एक्टिविटी के लिए जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, आप उसे स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होती है। जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी कहता हूँ तो मेरा मतलब है कि कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टीवी देखने में यूजुअली बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। आपको बस रिमोट लेना है, सोफे पर कूदना है और आप तैयार हैं। ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वर्कआउट या एक्सरसाइज की बात आती है तो स्टार्ट करने के लिए थोड़ी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक्चुअली वेट लिफ्टिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऑफ कोर्स यह सोफे पर लेटने जितना इजी भी नहीं है। जो चीज आपको वर्कआउट से दूर ले जाती है वो यह है कि वर्कआउट करने से पहले आपको कई सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपना जिम बैग तैयार करना होगा, अपने जूते पहनने होंगे, फिर आपको जिम जाना होगा, अपने कपड़े बदलने होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके और वर्कआउट के बीच में बहुत सारे बैरियर्स खड़े हैं। लेकिन अगर आप उन स्टेप्स में से कुछ को स्किप कर सकते हैं या कम से कम उन्हें ज्यादा इजी बना सकते हैं तो वर्कआउट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। और यूजुअली अदर किसी भी एक्टिविटीज के साथ भी ऐसा ही है। जब एक्टिवेशन एनर्जी नीचे आती है तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। उन्हें स्टार्ट करने के लिए आपको बस स्मॉल एफर्ट की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब आप स्टार्ट करते हैं और इसमें सेटल हो जाते हैं तो भले ही आपको एक्टिविटी मजेदार ना लगे, उसे कंटिन्यू रखना हमेशा इजी होता है। इसलिए यदि आप किसी सर्टेन बिहेवियर को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में कैपेबल है तो आप जो करना चाहते हैं उसे करने के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भले ही आपको कुछ करने में मजा आता हो, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले रास्ते में लॉट्स ऑफ फ्रिक्शंस है तो आप उस एक्टिविटी को छोड़ोगे और इसके बजाय कुछ आसान करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पेंटिंग पसंद है। यह एक ऐसी एक्टिविटी है जो मुझे हमेशा रिलैक्स होने में मदद करती है, स्पेशली अगर मैं स्ट्रेस या एंजियस फील कर रहा हूँ। हालांकि हर बार जब मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और वो यह है कि मुझे पहले ड्राइंग पैड को निकाल कर सेट करना होता है और अदर टूल्स को रेडी करना होता है। इस पूरी प्रोसेस में मुझे ठीक 3 मिनट लगते हैं, लेकिन कभी कभी ये मुझे उस पेंटिंग से डिस्करेज करने के लिए इनफ होते हैं। लॉजिकली इसका कोई मतलब नहीं है। 3 मिनट की प्रिपरेशन मुझे कुछ ऐसा करने से क्यों रोकेगी, जबकि मुझे पता है कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ह्यूमंस आर क्वाइट लेजी और हम एक्चुअली जो करना चाहते हैं उसके बजाय हम कुछ ऐसा करना पसंद करते हैं जो इजी एंड कन्वीनियंट हो। इस सिंपल रीजन से मैं कभी कभी पूरे दिन के लिए स्ट्रेस रहता हूँ। ऑफ कोर्स इसे इजीली अवॉइड किया जा सकता है बस उस पेंटिंग से। मुझे पता है कि मैं पेंटिंग एंजॉय करूंगा और इससे मुझे स्ट्रेस कम करने में मदद भी मिलेगी, लेकिन उस समय थोड़ा लेस कन्वीनियंट पेंटिंग का ऑप्शन जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसे सिलेक्ट करने के बजाय मैं ऑटोमेटिक डिफॉल्ट इजी ऑप्शन के लिए जाऊंगा, जो है मोबाइल पर सोशल मीडिया को ब्राउज करना और अपना टाइम स्पेंड करना। मुझे पता है कि दिस माइट साउंड सिली, लेकिन यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे इनकन्वीनियंस हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकती है। अब तक आप शायद समझ गए होंगे कि आपका सराउंडिंग आपके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को देखते हैं जिनको लोग डेली रूटीन में फेस कर रहे हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड रूल को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपकी जिम जितना पॉसिबल हो सके उतनी नजदीक हो, प्रेफरेबली वो आपके जॉब के रूट पर हो। इस तरह आप जॉब पर जाने से पहले या बाद में जब आप अपने घर जा रहे हो तो आप वहाँ रुक सकते हैं। यदि आपको हर बार एक्सरसाइज करने के लिए 1 आवर ड्राइव करना पड़ता है तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसे पूरी तरह से छोड़ दोगे, क्योंकि ड्राइव करके जाना एक बहुत बड़ा बैरियर है। साथ ही मेक श्योर कि आपका जिम बैग और एक्सरसाइज के लिए जो कुछ भी नेसेसरी है वो समय से पहले तैयार हो और उनके लिए इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो। कुछ लोग अपने जिम के कपड़ों में ही सोना पसंद करते हैं, इसलिए जब वो उठते हैं तो पहले से ही वो सेट होते हैं। बेसिकली जब वो उठते हैं तो ड्रेसिंग अप वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली सुबह उनका एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है, लेकिन वो पहले से ही तैयार है और रास्ते में एक बैरियर कम है। यदि आपको हेल्दी फूड्स खाने में परेशानी होती है तो बस अपने घर के सभी अनहेल्दी फूड को निकाल दें। इस तरह अब घर में जो कुछ भी बचा है वो हेल्दी फूड है। जब आपको भूख लगेगी और आपका खाना पकाने का मन नहीं कर रहा हो तो ऑफ कोर्स आप वही खाएंगे जो सबसे इजी या कन्वीनियंट हो। यूजुअली ऑलरेडी फैक्ट्री प्रिपेयर्ड जंक फूड
अनहेल्दी होते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कुछ भी अनहेल्दी नहीं है तो अब आपको जंक फूड पाने के लिए आउट ऑफ वे जाकर उसे बाहर से लाना होगा, और इसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि वही वो बैरियर है जिसे आपने डाला है। लेकिन अगर आप ऐसे टाइप के पर्सन है जो अभी भी बाहर जाकर जंक फूड खरीद सकते हैं, तो संडे को कुछ हेल्दी फूड पहले से ही रेडी करने पर विचार करें और ड्यूरिंग द वीक उसे खाएं। तो अब हेल्दी फूड खाने के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो मोस्ट ऑफ द पीपल को रियलाइज भी नहीं होता। आप जब काम करने या पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो तब अनइंटेंशनल या अनजाने में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका मोबाइल हमेशा आपके आसपास हो और आप जब चाहे इसका यूज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप मोबाइल को सिर्फ इसलिए चेक करते हैं क्योंकि आप उन 5 सेकंड्स की बोर्डम से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और आपका मोबाइल आसानी से वहां है। इस एग्जैक्ट रीजन के लिए हमारे मोबाइल एंटी फोकस डिवाइस बन गए हैं, क्योंकि हमें जो काम करना है उस चीज से वो हमारा अटेंशन हटाते हैं। इसलिए आपको अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में या ऐसी जगह पर रखकर बैरियर बनाना चाहिए जहां आप देख नहीं सकते या उस तक पहुंच नहीं सकते। यदि आपको वास्तव में किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए मोबाइल यूज करने की आवश्यकता है तो आपको उठकर उसे लेना होगा और यू विल रियलाइज दैट कि आपको अपने मोबाइल को उतनी बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है जितनी बार आप अभी चेक करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों को काम के लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर यूज करने की आवश्यकता होती है, इसलिए वो इसे कहीं छुपा नहीं सकते, लेकिन दे कैन स्टिल मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर ऑन देयर डिवाइसेस। यदि आप लगातार सोशल मीडिया के यूज से परेशान हैं, तो बस सभी ऐप्स को डिलीट कर दे या उन्हें ऐसे किसी फोल्डर में मूव कर दे कि उन्हें एक्सेस करना कठिन हो जाए। इसके बाद अपने होम स्क्रीन को अपने वर्क रिलेटेड बनाओ। अगेन यह अनइंटेंशनल सोशल मीडिया यूज के बीच एक बैरियर है, क्योंकि अब आप इसे वन सिंपल क्लिक से एक्सेस नहीं कर सकते और साथ ही अपने वर्क रिलेटेड चीजों को यूज करने में इजी बनाया है। सेम आप कंप्यूटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो बाय क्रिएटिंग 2 डिफरेंट यूजर्स। आप ऐसा कर सकते हैं, एक को आपके वर्क के लिए ऑप्टिमाइज करो और दूसरे को एंटरटेनमेंट के लिए। इस तरह जब आपका वर्क का टाइम होता है तो आप एक्चुअली वर्क करोगे और आप रैंडम वेबसाइट ब्राउजिंग या वीडियो गेम खेलने में फंसोगे नहीं। इसी तरह जब आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो आपके पास काम की याद दिलाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और आप पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, यह कुछ एग्जांपल्स है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन और भी कई ऑप्शंस है। आपको अपनी सिचुएशंस के बारे में खुद सोचना होगा और देखना होगा कि आप कहाँ चेंजेस कर सकते हैं। 20 सेकंड रूल प्रोबेबली वोंट वर्क ऑल टाइम, बट यह आपके बिहेवियर को डिफॉल्ट के बजाय मोर इंटेंशनल बना देगा। जरूर ऐसा भी दिन होगा जब आप रियली टीवी देखना चाहते हैं, इसलिए उठो और दूसरे कमरे से बैटरी ले आओ। ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे ड्राइंग पैड को निकाल कर सेट करने में और अदर टूल्स को रेडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द पॉइंट इज कि अपने डिफॉल्ट बिहेवियर के बारे में अवेयर होना है और उन पर कंट्रोल रखना है, बजाय इसके कि इस टाइम जो सबसे कन्वीनियंट हो उस पर छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं आपको अपने सराउंडिंग को एग्जामिन करने और सोचने के लिए एनकरेज कर रहा हूँ कि आप 20 सेकंड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कहाँ ऐड और कहाँ रिड्यूस कर सकते हैं। याद रखें, स्टार्ट करना हमेशा सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, इसलिए अपने अनवांटेड एक्शंस को डिफिकल्ट बनाते हुए अपने डिजायर्ड एक्शंस को स्टार्ट करना इजी बनाएं। यह आपको अपने बिहेवियर में मास्टर बनाने में हेल्प करेगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।